जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी सर्दी के बाद आज वादी के कई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। जिला कोलगाम के मैदानी और बालाई इलाकों में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। जिला अनंतनाग में भी ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। खिता लद्दाख के दरास में 4 इंच बर्फ जमा हो गई है, तो वहीं करगिल में 11 इंच बर्फ जमा हुई है। जिला शोपियां में इंतजामिया सड़कों से बर्फ हटाने के काम में लगी हुई है। बर्फबारी के सबब कई उड़ानें मुअत्तल कर दी गई। उधर महकमा मौसमियात ने आज दिन में कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशनगोई की है। अनंतनाग पुलिस ने लोगों से कहा है कि सड़कों पर बर्फबारी से फिसलन पैदा हो गई, इसलिए आराम से गाड़ी चलाएं और अगर किसी मदद की जरूरत हो तो नजदीकी पुलिस स्टेशन से राब्ता कायम करें। राष्ट्रीय जनता दल एमपी मीसा भारती ने बीजेपी एमपी राम कृपाल यादव को हाथ काटने की धमकी दी है। 15 जनवरी को पटना से करीब विक्रम में एक प्रोग्राम के दौरान मीसा भारती की जबान फिसली थी। इन्होंने कहा कि वो राम कृपाल यादव को बहुत इज्जत करती है, लेकिन जिस दिन वो सुशील मोदी की किताब हाथ में लेकर खड़े हुए थे उस दिन वो नजरों से गिर गए और उनका मन हुआ कि जिस दरांती से वो कभी कट्टी काटा करती थी उसी दरांती से इनका हाथ काट दे। कम से कम उस इंसान से जिसने हाथ पकड़ के उसको राजनीति करना सिखाया और कुत्ते काटते थे, हम उनका बहुत सम्मान करते थे। सम्मान किस दिन नजरों से वो गिर गए? जिस दिन की लिखित किताब लेके अपने हाथ में पकड़ करके खड़े थे। मेरी अंदर से इच्छा हुई कि उस इंसान की उसी कुत्ते काटने वाले गड़ासी से उसका हाथ काट दे। राजस्थान के प्रतापगढ़ से बीजेपी के लीडर मनीष बैरागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मनीष के मध्य प्रदेश के मंदसौर के नगरपालिका सदर और बीजेपी लीडर कैलाश बंधवार के कत्ल के सिलसिले में तलाश थी। कैलाश बंधवार को जुमेरात की रात गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। इब्तिदा से ही कैलाश के कत्ल के सिलसिले में बैरागी का नाम लिया जा रहा था। पुलिस ने बैरागी की तलाश में कई जगह छापेमारी की थी। केरल समेत जनूबी हिंद की कुछ रियासतों में आरएसएस के बड़े लीडर दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। जराये के मुताबिक इन रियासतों में तखरीबी सरगर्मियां अंजाम देना इनका मकसद है। इस बीच दिल्ली की स्पेशल सेल ने 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनमें से एक अफगानी शहरी भी शामिल है। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त वली मोहम्मद, शेख रियाजुद्दीन और मोतसिम के तौर पर की गई है। कोलकाता के तारीखी इदारे मुस्लिम इंस्टीट्यूट की जानिब से पहली बार लिटरेरी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसकी इफ्तिताई तकरीब में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मुल्क में बढ़ते तनाव को अफसोसनाक बताते हुए मुसलमानों से आला तालीम के हुसूल के लिए संजीदा कोशिश करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज मुल्क के लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला तहफ़्फ़ुज़ का है। कांग्रेस क्यों बढ़ी? एक तो राइट्स की वजह से गेटोइज्ड कॉलोनीज बन गई हैं, यानी मुस्लिम अलग रह रहे हैं, हिंदू अलग रह रहे हैं। खतरनाक डेवलपमेंट। पर क्या करें, हिफाजत के लिए लोग जा रहे हैं, मगर सुधरेंगे जरूर। वी नीड यंग मुस्लिम एज डिसीजन मेकर्स। We have got to educate our children, give them proper schooling. तो नाज़रीन, लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में हर सियासी पार्टी सरगर्म हो गई है। बीजेपी के खिलाफ अजीम इत्तेहाद की तैयारियों के लिए सियासी लीडर कमर बस्ता हैं। इसी जिम्न में आज कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में अपोजिशन की मेगा रैली होने वाली है, जिसकी क़यादत मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी कर रही। मेगा रैली में राष्ट्रीय जनता दल, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तेलुगु देशम, डीएमके और जनता दल सेकुलर, एसपी, बीएसपी समेत तकरीबन 20 पार्टियों के लीडर शरीक हो रहे हैं। कांग्रेस सदर राहुल गांधी इस रैली में शरीक नहीं होंगे, ताहम कांग्रेस ने लोकसभा में कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को नुमाइंदे के तौर पर भेजा है। मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों के कोलकाता पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज ममता दीदी ने सारी
नॉन बीजेपी पार्टीज़ को यहाँ पे बुलाया है क्योंकि मोदी और अमित शाह जी का जो जोड़ी है वो देश के लिए बहुत ख़तरनाक है और उनको हराना किसी भी हालत में देश को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ममता दीदी की इस पहल का स्वागत करता हूँ और आज मैं भी इसमें शामिल हो रहा हूँ।